चलिए आज बात कर लेते हैं अकाल मृत्यु की, यानी कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो आपकी मृत्यु को कष्टकारी बनाएंगे या अकाल मृत्यु तक का भी आपको दोष या योग दे सकते हैं, जिसको दुर्मरण योग बोला जाता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नवग्रह ज्योतिष को। और अगर कोई भी डाउट है आपके इस लेक्चर से रिलेटेड या कुछ भी कुंडली की कंसल्टेशन चाहिए यानी कि कुंडली का परामर्श चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दुर्मरण योग में सबसे पहले क्या देखना होता है आपको, आपकी कुंडली का दूसरा घर, ये वाला आपकी कुंडली का 8वां घर, यदि इन दोनों घरों में कोई पाप ग्रह है तो ये योग के चांसेस जो है आपने क्या करने ना, पहले टिक लगा लेना है कि अगर इन दोनों घर में, अगर एक घर में है तो टिक लगा लेना है, 2 घर में है तो आपने 2 टिक लगा लेने हैं। पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। पाप ग्रह जैसे कि शनि हो गया, राहु केतु हो गए, आपका चंद्रमा हो गया कृष्ण पक्ष का, और आपका जो ये शुक्र ग्रह है, जितने भी ये ग्रह जो नीच के आ जाते हैं ये आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। पाप ग्रह नहीं होने चाहिए दूसरे और 8वें घर में। और क्या बताते हैं कि कुंडली के 6ठे घर में, कुंडली के 8वें घर में, कुंडली के 12वें घर में यदि चंद्रमा के साथ शनि या राहु केतु बैठे हुए हो, चंद्रमा हो यहाँ पे, चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ में क्या हो, शनि या राहु केतु हो, चंद्रमा हो, शनि हो, राहु केतु हो, या फिर चंद्रमा के साथ शनि हो या चंद्रमा के साथ राहु हो, यानी कि चंद्रमा प्लस शनि या राहु, अगर ये युति बनती है 6, 8, 12 भाव में और लग्नेश की दृष्टि इस पर पड़ जाती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं अकाल मृत्यु के, कष्टकारी मृत्यु के। लग्नेश की दृष्टि का मतलब क्या है, आपकी कुंडली में यानी कि फर्स्ट हाउस में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्नेश कौन सा रहेगा, मंगल ग्रह रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 नंबर में इस पहले घर में जो भी गिनती लिखी हुई है उसके स्वामी को हम बोलेंगे लग्नेश। तो जो भी गिनती लिखी हुई है उसके हिसाब से आपने स्वामी जान लेना है। ठीक है, अगर उसकी दृष्टि पड़ जाती है उस पर, यानी कि जैसे मान लिया कि 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और मंगल की दृष्टि, मान लिया कि जो मंगल है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है आपका इधर, तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ गई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस जगह पर पड़ गई जहाँ पे चंद्रमा के साथ शनि और राहु बैठे हुए हैं, तो आपका जो ये योग है ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। दूसरा क्या कहते हैं कि सूर्य के साथ यदि शनि बैठ जाए, सूर्य और शनि की युति यदि आपकी कुंडली में कहीं पर है तो भी आपकी कुंडली में कष्टकारी मृत्यु का योग रहता है। हालांकि आपके पिता को पहले जाना पड़ता है आपसे, लेकिन आपको क्या देगा, आपको हार्ट अटैक देगा, ब्रेन हेमरेज जैसी एकदम से, क्योंकि अकाल मृत्यु ऐसे होते हैं जो एकदम से आ जाए, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ये आपकी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या करना है, 9वें भाव में मंगल के साथ शनि राहु या सूर्य बैठ जाए, ये आपकी कुंडली का 9वां घर है। यदि यहाँ पर मंगल के साथ मंगल बैठा हुआ हो, और मंगल के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हो, या तो शनि बैठा हुआ हो, या फिर राहु बैठा हुआ हो, या फिर सूर्य बैठा हुआ हो, तो आपका जो ये योग है ये बनता है, ये तैयार हो जाता है। कहा जाता है कि लग्नेश यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो और लग्न पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि लग्नेश जो है, यानी कि मान लिया कि 1 नंबर लिखा हुआ था, 1 नंबर का स्वामी होता है मंगल, स्वामी आपको पता होगा, 1 का स्वामी होता है मंगल, 2 का स्वामी होता है शुक्र, 3 राशि का स्वामी होता है बुध, 4 का स्वामी होता है चंद्रमा, 5 का स्वामी होता है सूर्य, 6 का स्वामी होता है बुध, 7 का स्वामी होता है शुक्र, 8 का स्वामी होता है मंगल, 9 का स्वामी होता है गुरु, 10 और 11 का स्वामी होता है शनि, 12 का स्वामी होता है गुरु। ठीक है, तो ये मैंने राशि और स्वामी लिखे हुए हैं, तो आप अपना लग्नेश जान सकते हो। अगर आपका लग्नेश 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है, और लग्न पर आपके यहाँ पर इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यानी कि यहाँ पर शनि बैठ जाए, ठीक है, आपकी कुंडली में शनि की जैसे 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ गई, तो किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि यदि इस पर पड़ जाए तो जो ये योग है तैयार हो जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि मंगल के साथ अगर शनि बैठा हुआ हो, मंगल के साथ राहु बैठा हुआ हो, या फिर राहु के साथ शनि बैठा हुआ हो कुंडली में, राहु के साथ शनि बैठा हुआ हो कुंडली में, तो भाइयों के साथ ऐसे इंसान को बना कर रखनी चाहिए। यदि इन चीज़ों से बचाव चाहते हो तो भाइयों के साथ बना कर रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका लग्न ये जैसे ये वाला भाव और आपका अष्टम यानी कि ये वाला भाव यदि ये पाप कर्तरी में आते हैं तो आपका जो ये योग तैयार होता है। पाप कर्तरी का मतलब इस घर के
पीछे वाला एक घर, इस घर के आगे वाले घर में यदि शुभ ग्रह है तो वो शुभ कर्तरी में माना जाएगा। अगर आगे पीछे पाप ग्रह है तो वो पाप कर्तरी में माना जाएगा। जैसे कि 8वां घर है, 8वें घर के पिछले जो वाला घर यानी कि 7वें घर में और 9वें घर में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि मंगल बैठ गया, यहाँ पर शनि बैठ गया, तो जो ये अष्टमेश है यानी कि जो 8वां घर है ये पाप कर्तरी में आ गया, तो जो ये योग है ये तैयार हो जाता है। तो ऐसे कुछ, वैसे तो बहुत सारे योग रहते हैं, लेकिन जो इन जनरल था मैंने आपको जो बताना था वो बताया मैंने आपको, दुर्मरण योग। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिली होगी आपको देखने के लिए, नॉलेज मिली हुई होगी आपको। तो अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पर आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। आगे और भी ऐसे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, अपनी कुंडली निकाल कर खुद से चेकआउट करते रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।